कम्युनिटी टॉकिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनोद सावंत। आप एमडी हैं होम्योपैथ से, और हर घर में वाईएमटीए कॉलेज में जो है आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। साथ ही में लास्ट 23 ईयर से, पिछले 23 सालों से जो आप क्लासिकल होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, आपका कम्युनिटी टॉकिंग प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल है। और हमारा जो आज की इस सेशन का खास जो सब्जेक्ट है, मौजू है, वो है कोविड-19 और होम्योपैथी। तो मैं आपसे जो है होम्योपैथिक तरीका इलाज, इसके बारे में लोग जो है, हमारे बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते थे, कोविड के बाद जो है उसको जानने लगे। जब पूरे देश में जो है, जब आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो है इस बात को तस्लीम किया गया कि प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर आर्सेनिक एल्बुमिन को जो है लिया जा सकता है, तो लोगों की जबान पर जो है होम्योपैथी और आर्सेनिक एल्बुमिन, ऐसी सब टर्मिनोलॉजी जो लोग नहीं जानते थे, वो लोग भी जान गए। तो मेरा आपसे ये सवाल है सर कि कोविड को लेकर जो है होम्योपैथी में, खासतौर पर कोविड-19 को लेकर जो है होम्योपैथी क्या कहती है, और क्या उसका तरीका इलाज है, इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? होम्योपैथी 1790 में डिस्कवर हुई है जर्मनी में। और 1790 तब जी। से 1790 में तब तो माइक्रोस्कोप का भी इन्वेंशन हुआ नहीं था जी। लेकिन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स कि दवाइयों से, वेरी नेचुरल मेडिसिन से बॉडी के अंदर का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है उसको ट्रिगर करें। बॉडी में जो नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म हर चीज के लिए होता है। अभी इवन आप कोविड के अभी के पेशेंट का लिटरेचर और स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो अप टू 80 to 95% पीपल दे रिकवर ऑन देयर ओन। मतलब वायरसेस को, मतलब कौन सी दूसरी भी इन्फेक्शन बीमारियों को बॉडी खुद ही रिकवर करती है। जब इस टाइप की रिकवरी पॉसिबल नहीं होती तो वो वायरस अपना 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 जो पैथोलॉजिकल जो पोटेंशियल है वो यूज करके बॉडी को डैमेज करने लगता है। मतलब अपने बॉडी में जो फाइटिंग मैकेनिज्म है उसको जो अपन इम्यून सिस्टम बोलते हैं, हर चीज के लिए इम्यून सिस्टम, मतलब कोई एजिंग रिलेटेड डिजीज है तो एंटी एजिंग मैकेनिज्म है बॉडी में, उसको एंटी ऑक्सीडाइजिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो वैसे तो ये फाइटिंग बिटवीन वायरस एंड बॉडी की इम्यूनिटी, इसके बीच में की जो फाइटिंग है उसमें कौन विन करता है उसके ऊपर ये होता है। तो जनरली आज के दिन में ऐसे वायरसेस के लिए, वैसे भी बड़े बड़े वायरसेस के लिए बहुत अच्छी दवाइयां नहीं, तो पूरा फोकस ही बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को डेवलप करके उसको, तो इसके लिए जो लोगों में कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है, जिनको बाकी की बीमारियां है जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इन लोगों को कोविड में ज्यादा तकलीफ हुई कि जानलेवा भी हुआ कुछ लोगों को। जी जी जी। होम्योपैथी में मतलब क्रिटिकल स्टेज पे वही लोग गए जो पहले से कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला थे, जैसे डायबिटीज में है ना, हाइपरटेंशन है, और ये ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, किडनी का प्रॉब्लम है। ये तो चूंकि ऐसे लोगों की, इन मरीजों की बॉडी इम्यूनिटी लो होती है, इसीलिए जो है वो उनके ऊपर ज्यादा तेजी से अटैक किया। यही आपके कहने का मतलब है ना, बीमारी ने जो है ज्यादा यूरोप तेजी में, से अटैक अमेरिका में भी वो ज्यादातर ओल्ड लोग और मल्टीपल बीमारियों के लोग ज्यादा इसमें सक्कम हुए। तो होम्योपैथी का पूरा फोकस ही है सबको एक दवा नहीं, एवरी पर्सन की उसकी उसकी बीमारी, उसकी जो बीमारी के लक्षण जो है, एंड इंडिविजुअल किसको बीमारी हुई है, कौन बीमार है और डिजीज, ये दोनों का एक साथ उसका अभ्यास करके उसके ऊपर दवा दी जाती है करके। अभी एक जीनस एपिडेमिकस नाम की एक कंडीशन होम्योपैथी में, एक कंसेप्ट, इस एरिया में, इंडिया में जैसे लोगों को कोविड हुआ तो यहाँ के लोगों को किस तरह के सिम्टम आए। यूरोप में थोड़े से सिम्टम्स थोड़े से डिफर होंगे, अमेरिका में थोड़े से डिफर होंगे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़े से डिफर होंगे द प्रेजेंटेशन में। ओवरऑल तो WHO और फिर जैसे हमारी सर बॉडी इम्यूनिटी भी अलग अलग है ना, इंडियन लोगों की अलग होगी, अमेरिकन लोगों की अलग होगी, यूरोपियन, है ना, उससे भी फर्क पड़ता होगा। यस, देखा गया कि यूरोपियन और अमेरिकन लोगों से अपनी बॉडी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी निकली इस कोविड में। जितने लोग इन्फेक्ट हो गए और जितने लोग सकम हो गए, तो परसेंटेज देखेंगे तो वहां पे वो परसेंटेज जरा डेंजरस है। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया कि हर एक की, तो एक दवा या
एंटीवायरल मेडिसिन निकालना, ये मॉडर्न मेडिसिन का कंसेप्ट होता है कि पूरा रिसर्च करके उस वायरस को मारने के लिए दवा ढूंढो। लेकिन ये वायरस हमेशा म्यूटेट होता रहता है, मतलब हमने उसकी दवा ढूंढ ली लेकिन वो खुद ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे अच्छा, में वायरस अपना नेचर चेंज कर देगा अटैक करने का। हाँ, उसको म्यूटेशन हम कहते हैं। ऐसे म्यूटेशन। इसमें अगर बॉडी अपनी जो हजारों सालों से इवॉल्व होते आई है और जो नेचर ने बनाई है, अगर एवरी वायरस और बैक्टीरिया से अगर वो सकम हो जाती तो इंसान की रेस ही खत्म हो जाती कब की। जी जी। अभी हमें पता है कि चिकन पॉक्स, मीजल्स की जैसी वायरल हेपेटाइटिस ए, वायरल हेपेटाइटिस बी, वायरल हेपेटाइटिस ई के जैसी बीमारी है, मतलब ए ई, चिकन पॉक्स वायरस, मीजल वायरस की जैसी बीमारियां 90 to 95% टाइम विदाउट मेजर ट्रीटमेंट अपने आप ठीक हो जाती है। मतलब लोगों को पहले ही पता था कि मीजल्स हो गया तो मतलब आज के दिन भी उसके लिए बहुत अच्छा एंटीवायरल मेडिसिन है नहीं। वैक्सीनेशन मतलब क्या, एक 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 प्रैक्टिस की लड़ाई बॉडी को सिखाना, लेकिन ये लड़ाई बॉडी विदाउट प्रैक्टिस किए भी लड़ सकती है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के इतने सालों से जो इंडियन ह्यूमन रेस जो जीती हुई आई है, वो तो खुद के इम्यूनिटी पे जीती आई है। एक होम्योपैथिक दवा उस पर्सन का माइंड, उसका बॉडी की रचना कैसे है, उसको खाने पीने में क्या अच्छा लगता है, उसका डिटेल स्टडी, उसके प्रकृति की डिटेल स्टडी और उसके बीमारी की डिटेल स्टडी, लक्षणों की डिटेल स्टडी करके दवा देते हैं। मतलब हमें दवा का, बीमारी का नाम हमेशा मालूम होना जरूरी नहीं है होम्योपैथी में। कि अभी ये वायरस के मामले में तो और जानकारी मिलती जा रही है, पता होते जा रहा है, तो पूरी जानकारी जिस हो जाए। सर, आपने बताया कि 1790 में होम्योपैथी की है ना, जर्मन में इसका जो है वो इन्वेंशन हुआ था। तो इसका मतलब है कि होम्योपैथी की अभी उम्र जो है वो 230 साल के आसपास है, बराबर ना? अभी बहुत ज्यादा पुरानी उम्र नहीं है, जबकि उसके मुकाबले आयुर्वेद है या यूनानी जो मेडिसिन है ये हजारों साल से प्रैक्टिस में है। और एलोपैथिक प्रैक्टिस भी जब से मॉडर्न वर्ल्ड आया तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए वही 300 साल के आसपास भी जो है ये मॉडर्न जो एलोपैथी प्रैक्टिस है वो भी है। होम्योपैथी को तो बहुत सारे लोग जो है वो अच्छा मानते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कोविड, अब कोविड में तो कैसा है कि एकदम इमरजेंसी भी जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो उर्दू में कहावत है सर के खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। तो लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथिक तरीके इलाज में जो है बहुत स्लो ये काम करती है, इसमें जल्दी रिलीफ नहीं मिलती है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है सर? जहां तक हमारे बॉडी का रिएक्ट करने की कैपेसिटी मौजूद है तब तक होम्योपैथी काम करेगी। लेकिन कोई पर्सन एकदम सीवियर डिस्निया में चला गया, ब्रेथिंग में चला गया और सांस लेना ही मुश्किल हो गया, ऐसे टाइम पे उसको ऑक्सीजन देना, एक्सटर्नल सपोर्ट देना, ये इसके लिए मॉडर्न मेडिसिन की जरूरत एकदम एक्सट्रीमली सीरियस पेशेंट के लिए। हाँ, जैसे किसी का बोन टूट गया है तो उसको अलाइन करके रखना, इस ऐसे जैसे एक्सटर्नल हेल्प लग सकती है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि दवा ढूंढना एकदम आर्टिस्टिक और साइंटिफिक काम है। एकदम बारीकी से सिम्टम लेंगे, मतलब किसी को दोपहर में 2 बजे फीवर बढ़ रहा है, किसी को रात को 6 बजे फीवर बढ़ रहा है, किसी को वो फीवर के टाइम पे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, किसी को मीठा खाने का मन कर रहा है। ये इतनी बारीक चीजों से बराबर, किसी के मुंह का टेस्ट खराब हुआ, किसी का नहीं हुआ, और जैसे आपने कहा कि मीठा खाने मन कर रहा है, किसी का खट्टा खाने मन कर रहा है, तो उससे उस सिम्टम से उसकी दवा अलग हो जाएगी, है ना? आप होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, हाँ, एक ही मर्ज है, एक ही मरीज है, लेकिन दोनों की दवा उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो लोगों के अंदर क्या है उसके हिसाब से, हिस्ट्री लेने के बाद ही आप अंदाजा लगा पाएंगे, है ना? इसके लिए डॉक्टर सैमुअल हानीमन, जिन्होंने होम्योपैथी डिस्कवर की, उन्होंने कहा था होम्योपैथी इज अ आर्ट एंड साइंस बेस्ड ऑन फिलोसफी। आर्ट एंड साइंस बेस्ड अपॉन फिलोसफी। हाँ हाँ। जैसे कोई क्लासिकल सिंगिंग है तो उसका कोई एक फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता, उसमें वो बारीक किया, आर्टिस्टिक बारीक किया तो वो साधना से आती है। वैसे होम्योपैथी
इतना बारीक पेशेंट की जानकारी लेंगे। आपने अभी लफ्ज क्लासिक की यूज किया, तो मुझे मेरी जानकारी में ये है कि आप क्लासिकल होम्योपैथिक में प्रैक्टिस करते हैं। यस, तो व्हाट इज द क्लासिकल होम्योपैथी डिफरेंस? मतलब इसके प्योर प्रिंसिपल्स के साथ। अच्छा 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 अच्छा, मतलब मैं वही सवाल पूछने रहा था कि एक आम होम्योपैथी जो है वो प्रैक्टिशनर कैसे प्रैक्टिस करता है, और एक आपकी तरह जो है क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाला, ये दोनों जो है कैसे अपने अपने मरीज को जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्यों अलग होता है, ये मेरा सवाल है। डॉक्टर हनीमन ने, हम्म, जिन्होंने डिस्कवर की होम्योपैथी, जर्मन फिजिशियन थे, उन्होंने जी जिस तरीके से बताया गया उनके टेक्स्ट में कि उनके प्रिंसिपल को अबाइड रहते हुए जो किया जाता है उसे क्लासिकल होम्योपैथी बोलते हैं, हम्म, जिसमें बारीक डिटेल केस, पेशेंट की जानकारी, पेशेंट जो बीमार है और जो हम्म, बीमारी है दोनों हाँ, की डिटेल जानकारी के बाद दवा ढूंढना, एक टाइम पे एक ही दवा देना, एक सिंगल मेडिसिन। सिंगल और मेडिसिन, हाँ। होम्योपैथिक दवा सिंगल मेडिसिन मतलब एज फार एज जितना रिसर्च हुआ है, होम्योपैथिक मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नील मिले हैं। जी जी। लेकिन सिलेक्शन सिलेक्शन अगर गलत है, मेडिसिन गलत है, हाँ, तो तो दवाई दवा असर नहीं करेगी। हाँ हाँ, असर नहीं, नुकसान तो नहीं करेगी, लेकिन वो असर दवाई भी नहीं सही नहीं करेगी। है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। लेकिन अभी आजकल लोग क्या करते हैं कि वो सिमिलर सी दिखने वाली दवाइयाँ उसको मिक्स करके देना, ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल होना, ऐसी जो चीजें चलती है वो क्लासिकल नहीं। क्लासिकल मतलब मतलब ये उसके कि जैसे क्लासिकल। जो कॉम्बिनेशन बहुत सारी होम्योपैथिक दवाओं की कंपनियां हैं, हम लोग देखते हैं होम्योपैथिक दवाओं की दुकानें जहां पर मिलती है होम्योपैथिक दवाएं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हैं। तो आपकी बात से मुझे ऐसा अंदाजा हुआ है कि जो क्लासिकल होम्योपैथिक है, जो प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक को जो फॉलो करते हैं, तो वो लोग जो है एट अ टाइम एक सिंगल डोज को ज्यादा प्रिफर करते हैं, या अलग अलग दवाओं को लेने में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यही फर्क है ना क्लासिकल क्लासिकल होम्योपैथी होम्योपैथी, यस यस, और आम क्लासिकल होम्योपैथी होम्योपैथी में। सिंगल मेडिसिन देगा एक वक्त, और वो दवा प्रीफिक्स्ड नहीं हो सकती। एक एपिडेमिक में ऐसा, एक जैसे आर्सेनिक एल्बम गवर्नमेंट हाँ, ऑफ इंडिया ने, आयुष डिपार्टमेंट ने सजेस्ट की थी कि ज्यादातर लोगों को इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं सीरियस होने वाले लोगों में, तो एक एक ऐसा लोगों को जनरल मतलब बताया जा आर्सेनिक जो है सकता है। वो प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर ज्यादा मशहूर हुई है ना पहले प्रिवेंटिव से। मेडिसिन की हाँ तरफ हाँ। ज्यादा हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट, हम्म हनीमन ने ऐसा बोला था, फॉलो माय प्रिंसिपल्स एंड रिपोर्ट द फेल्यूर। मतलब हम्म इतना उसको गारंटी थी, और जो इतने सालों से देखा जा रहा है कि अगर दवा सही हमने ढूंढना, हम्म और दवा वो हमारे जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, इम्पोर्टेंट कुछ 500 और अभी नई आई हुई एक 3000 के आसपास मेडिसिन, उसमें वो दवा तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन ढूंढना, इसके लिए हम हमेशा हाँ बोलते हैं कि होम्योपैथी नेवर फेल्स, बट होम्योपैथिक डॉक्टर में फेल। डॉक्टर हाँ हाँ। में नॉट बी एबल बहुत टू फाइंड दैट फंडामेंटल बात मेडिसिन। आपने बोली कि होम्योपैथी का डॉक्टर फेल हो सकता है, होम्योपैथी फेल नहीं हो सकती अगर वो होम्योपैथी गलत। फेल नहीं होगा। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, इसीलिए उसने अगर हमने ढूंढा देखा है सर नहीं। कि एक नॉर्मल जैसे एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप जाएं तो वो 5 मिनट में जो है आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत चेकअप किया, हम्म, बात किया है ना, उसके कॉमन दवाएं होती है कॉमन मरीज के साथ हम्म, में। आयुर्वेद हम्म, और यूनानी भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और सबसे हम्म, ज्यादा टाइम अगर कोई डॉक्टर लेता है है ना हम्म, मरीज की जांच के लिए और मर्ज की जांच के लिए, तो वो यस, होम्योपैथ लेता है। तो ये होम्योपैथी। आपके जो प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी के मुताबिक ऐसा है। मतलब उसके माइंड के सिम्टम तक कि हम्म, ये फीवर आ रहा है तो उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, कि वो एकदम हाँ माइल्ड हो गया, कि उसको रोने के जैसा मन कर रहा है, या जी, इवन फीवर चढ़ रहा है और पेशेंट जैसे कोई गाना गा रहा है उस तरीके से बात कर रहा है, कि हाँ हाँ ऐसी हाँ। बारीक बारीक चीजें जो 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 मॉडर्न मेडिसिन में वो इग्नोर की जाएंगी, मतलब बिकॉज वो डायग्नोस्टिकली डॉक्टर का जो ऑब्जर्वेशन है, जो मुशाहिदा है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मरीज पर, और बहुत उसके जो बहुत सिम्टम्स बहुत हैं, है ना, वो क्या है, कितनी यस, चेंज हो रही है, उसके ऊपर गहरी नजर होनी चाहिए। यस, बहुत गहरी नजर। इसके हाँ, लिए आर्टिस्टिक एस्पेक्ट, आर्टिस्टिक मतलब गहराइयाँ बहुत ज्यादा है, बारीकियाँ बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए इंडिविजुअलिटी भी ज्यादा आ जाती है, पेशेंट की भी इंडिविजुअल लेवल बराबर है, पे बराबर है। जानकारी लेनी है, और डॉक्टर भी उतना इंडिविजुअल लेवल पे इतना डिटेल्ड इंटरेस्टेड होना चाहिए सब चीज में, और उसकी उतनी पढ़ाई भी होनी चाहिए, और उसका पेशेंस होना चाहिए कि दवा मिलने तक वो पेशेंट के साथ डटा मतलब जो रहे, और पेशेंट वो और डॉक्टर की इंडिविजुअल रिलेशनशिप और इंडिविजुअल स्टडी टू एवरी पेशेंट यस, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है ना बिकॉज होम्योपैथी में। यस, नहीं तो उसके सिवा इलाज ये पॉसिबल दवाइयाँ नहीं तो है। वहाँ, यस, हाँ दवाइयाँ तो उतने सालों से वही है, बराबर है, बराबर है। कुछ दवाइयाँ और आ गई, लेकिन दवाइयाँ तो वही है, वही पल्सेटिला है, वही एकोनाइट है,
वही एलियम सेपा है, लेकिन वो कोरोना में भी काम कर रहा है, आज की नई बीमारियों में भी काम कर रहा है, काम कर जिसका रहा है, जी जिक्र जी जी। पुराने टेक्स्ट बुक में नहीं है, बिकॉज हाँ। दवाइयों के नाम से कोई कोई बैक्टीरिया से या ऐसा नाम को हनीमन ने नाम यूज किया था, मटेरिया पिकांस, और उसने कहा था कि बैक्टीरिया वायरस तो हजारों आजू बाजू में है, लेकिन तुम्हारी इम्यूनिटी, तुम्हारी हेल्थ डिसाइड करते कि उनको काम करने दोगे कि तुम खुद काम करोगे, कौन जीतेगा। तो उसने बोला इनको एक एक को फिक्स करने से अच्छा है खुद को फिक्स करो, नहीं तो एक चीज करते फिक्स करते जाओगे तो वो अनलिमिटेड है। अपने आप को फिक्स करोगे तो जैसे खुद को कर बुलंद, जी। जो ऐसी जो बात हाँ हाँ उर्दू में एक हाँ हाँ। उसकी कहावत खुदा है, तो वो बंदे से खुद हाँ पूछे, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ। तो बिकॉज ये होस्ट ओरिएंटेड दवाइयाँ थी पहले से हम्म ही कि हम्म। इंसान को कैसे बैलेंस करना है, तो इसके लिए बीमारियों के नाम बदलने से दवाइयाँ नहीं बदलती। दवाइयाँ नहीं बदलेंगी। अच्छा ये बताइए सर दवाई कि कोविड के जो है इलाज में, जैसे कोई मरीज आपके पास आया पहले स्टेज का या दूसरे स्टेज का कोविड का, अभी सीरियस नहीं हुआ है उतना, तो ये दवाइयाँ उसके बॉडी में कैसे एक्ट करती हैं, मरीज को कैसे ठीक करती हैं कोविड के मरीज को बाद? ठीक करती है हमारी दवाइयाँ, हम्म वो एकदम सिंपल एक पिल के फॉर्म में या लिक्विड हम्म ड्रॉप के फॉर्म में दी हम्म जाती है, हम्म। तो पानी में डिजोल्व करके या शुगर ऑफ पिल के जी जैसे। जी। जो अगर अलाउड है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो आप हम्म। टंग पे रख सकते हैं, या कोई जी। बच्चा है तो लिक्विड में उसको डिजोल्व करके, या वो भी पॉसिबल नहीं है, कोई वेंटिलेटर पे है तो आप हम्म। उसका लिक्विड सोल्यूशन करके स्किन पे या स्किन पे, जी जी जी। ऑल्फैक्शन या लिप्स को होठों पे, लगा लिप्स के पर, भी, हाँ हाँ। जी। फोटो पे लगा के भी उसका दवा का असर चालू होगा। दवा चालू कैसे होगी, हम बोलते हैं दवा तो प्राइमरी है, बॉडी सेकेंडरी रिएक्ट करेगी, और बॉडी को जो मैकेनिज्म, अपना फाइटिंग का मैकेनिज्म जो भूल गई है टेम्पररीली, इसके लिए अच्छे से जो फाइट नहीं कर पा रही है, तो अपना मैकेनिज्म को जान लेगी, जो मैकेनिज्म नेचुरली बाय बर्थ नेचर ने दिया हुआ उसके बॉडी में पहले से ही मौजूद है। ये होम्योपैथी का हम्म। सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि अगर ऐसे मैकेनिज्म मौजूद नहीं होते तो इंसान की नस्ल कभी कभी खत्म हो जाती, खत्म हो जाती है, जी जी जी। खत्म हो जाती। तो पहले तो क्या अपने को केमिस्ट्री भी नहीं पता थी, अपने फिजिक्स भी पता, माइक्रोस्कोप की पता हम्म। नहीं थी, फिर भी लोग जी रहे थे। तो पहले तो थोड़े एक्सपेरिमेंट्स लेवल के थे, आयुर्वेद था, यूनानी था, ऐसे साइंस, ऐसे हीलिंग आर्ट्स थे। तो होम्योपैथी भी ऐसे ही बिलीव करती है कि अंदर की इम्यूनिटी, अंदर की हीलिंग मैकेनिज्म जागरूक करके वो मैकेनिज्म करे। तो हम्म। बिकॉज इट इज सच अ इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन, बहुत क्वांटिटी में नहीं लगता, एकदम छोटी सी मात्रा छोटी में सी मात्रा में, जी जी जी। पोटेंसी हम कहते हैं 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी, एक का डोज लगता है, और उसमें वो ट्रिगर करेगा अंदर की इम्यूनिटी को, और वो फिर से रुक गई तो एक का डोज रिपीट करने को पड़ सकता है। लेकिन अंदर के हीलिंग मैकेनिज्म को टैप करना, उसको जागरूक करना, यही हम्म। उसका मेन काम है। दवा लेना बहुत आसान है, कुछ कड़वी दवाइयाँ नहीं है, ओरली नहीं ले पाते हैं तो वो ऑल्फैक्शन से, शुगर मतलब भी, जी उसका जी जी स्मेल जी। भी दिया जाता हाँ हाँ है, हाँ तो हाँ। बहुत छोटे बच्चों को, हॉस्पिटलाइज पेशेंट को दी जा सकती है। सर मेरा एक अभी और कैसे सवाल है है कि कि जैसे जर्मन है जहाँ से ये होम्योपैथी दवाई निकली है ना, आपने बताया वही हम्म, उसका रूट था, तो क्या जर्मन में जो अभी कोविड में इसका हम्म, क्या होम्योपैथी की दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल हुआ वहां पे भारत के मुकाबले? मैंने सुना है ईरान में भी जो है इसका काफी इस्तेमाल हुआ, जो है वहां पे बहुत बड़े पैमाने पर मरीज आए थे कोविड के, तो होम्योपैथिक ईरान दवाओं में का। हुआ, यूरोप में हम्म भी हुआ। अभी हम्म कैसा है कि मॉडर्न मेडिसिन इज फुल्ली बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड, मतलब इतने लोगों को लिया, उनके ऊपर इतना रिसर्च किया, हम्म और सब डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन हम्म ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, हम्म। ये ओल्ड लिटरेचर, एंशियंट लिटरेचर के ऊपर उसका एक्सपीरियंस, और इतना बेस है, किसी हाँ। गवर्नमेंट ने या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में इतना उसमें पैसा या रिसर्च के लिए ये नहीं डाला है कि उसका एविडेंस तैयार करें। एविडेंस मीन्स मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एविडेंस। जी जी इसके जी। लिए डब्ल्यूएचओ और ये उसको ऑफिशियली प्रमोट नहीं करते, लेकिन हम्म। अपने अपने देशों ने, ईरान ने, देन यूरोप में, अमेरिका ने, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब कंट्री के इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर काफी ये करके, और जो उसके जो रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिशनर्स थे,
उन्होंने वो किया। तो अपनी गवर्नमेंट ने भी आयुष डिपार्टमेंट में उसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन और गवर्नमेंट की तरफ से और उसकी तरफ तवज्जो देना, उसकी तरफ फोकस करना जरूरी है। और मैं समझता दूसरे हूँ कि पैथी के डॉक्टर्स, डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है ना, उसको आपको क्या लगता है उसमें होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के लिए और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, उसका और क्लैरिफिकेशन की दायरा बढ़ाने की जरूरत है, उसका सर्कल दायरा बढ़ाना जरूरी है। लोगों को हाउ टू बिकम अ बेटर कंज्यूमर ऑफ होम्योपैथी के लिए लोगों का भी अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट ने उस तरीके का स्कूल्स में, कॉलेजेस में उसका जिक्र होना चाहिए कि लोगों को पता चले। इवन मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को उनको भी पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करती है। बिकॉज इंडिया में ऐसा है कि एक पैथी के डॉक्टर को दूसरे पैथी के में क्या चलता है उसका पढ़ाई में उसका जिक्र नहीं है उतना डिटेल में। तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं, उसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया जा सकता है। ये आपका सजेशन बहुत अच्छा है, और खासतौर पर मैंने ये बारीकी से देखा है, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में मेरे सब पैथियों के डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो मैंने एक चीज जरूर देखी है कि जो होम्योपैथी की जो स्टडी है, जो सिलेबस है, या यूनानी है या आयुर्वेद का है, उन तमाम को, तीनों को अपनी अपनी पैथी भी पढ़नी पड़ती है, और उन तमाम को एलियोपैथी भी पढ़ाई जाती है। लेकिन उसके बरखिलाफ एलियोपैथिक डॉक्टर्स को सिर्फ एलियोपैथी पढ़ाई जाती है, उनको जो है आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी की फंडामेंटल्स भी जो है नहीं पढ़ाई जाती है। तो आपका ये सजेशन है कि उनको भी जो है ये फंडामेंटल कम से कम जो है जानकारी होनी चाहिए। तो एकदम ये होना ही जरूरी। बिकॉज क्या होता है फिर WHO यूनिवर्सली एक प्रोटोकॉल देती है जो मॉडर्न मेडिसिन बेस्ड होता है। तो मॉडर्न मेडिसिन का जो इससे नई बीमारियां जो आती है उसके बारे में जानकारी ही कमी है। और जो अंदर की हीलिंग मैकेनिज्म को टैप करने के जैसी जो क्लासिकल साइंसेस है, जैसे कि आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, इनकी तरफ मतलब गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स उनके आने को देर लग जाती है। मतलब आयुष के डिपार्टमेंट से भी होम्योपैथी के बारे में डिटेल्स आने को, एक्सेप्टेंस का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। और फिर कॉमन मैन डायलेमा में चला जाता है। बराबर है, मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, वो परेशानी में रहता है। हाँ। और फिर ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से कोई भी कुछ भी उसके बारे में ओपिनियन देना चालू कर देता है। तो एक ऑथेंटिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, ऑथेंटिक आयुष प्रैक्टिशनर्स को पूछ के ही ये होना चाहिए, और अवेयरनेस बढ़ना चाहिए, सो दैट कंज्यूमर को पता चले कि कंज्यूमर को चॉइस लेना चाहिए कि, और शायद सबका बेस्ट लेना चाहिए उसको, कंज्यूमर को उसको पता तो हो कि कैसे काम करती है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर विनोद सावंत साहब, और खास तौर पर जो है आपने इस बारे में जो मालूमात दी है, तो वो हमारे एक कंज्यूमर को, यानी एक मरीज को जो है, जनता को इस बात की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि मर्ज क्या है, और उसका इलाज जो है अलग अलग पैथियों में कैसे हो सकता है, और उसको कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है एडॉप्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कम्युनिटी टॉकिंग प्लेटफॉर्म पर आपने बहुत कीमती वक्त दिया, और मैं समझता हूं कि आपकी बातों से होम्योपैथी के जो फंडामेंटल उसूल है और होम्योपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, वो हमारे नाजरीन को जो है उसमें बहुत मालूमात मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर।